सत्ता के गलियारों से, राजनीति अय्यारों से सीधे सच की जमीन पर। स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में, जहां हर खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं। मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दी जाती हैं, लेकिन सिटीजन वॉइस में उन्हें सामने लाया जाता है। यहाँ न शोर बिकता है, न सच दबाया जाता है। हर खबर है आम जनता की आवाज और हर रिपोर्ट है जवाबदेही का आईना। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मिशन यूपी में जुड़ गए। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और सीएम योगी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव ने जीत की तगड़ी प्लानिंग की है। खबर है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि पैक को सपा के कैंपेन की कमान सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी जीत हासिल की। इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के बहुत बड़ी जीत हासिल की और उसका परिणाम ये हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को अपनी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, बल्कि उनकी भी सरकार गठबंधन की बनी है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर वही बात मैं दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी आई थी और उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना है। अभी थोड़ा बाहर कर पाए हैं, 27 में पूरा बाहर हो जाएंगे। 27 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है और इसलिए भी दिला रही है, इनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। कभी आपने कल्पना नहीं की होगी, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था। लेकिन सोचिए, अहंकार ने, इस सरकार के अहंकार ने, और न केवल उनका अपमान किया बल्कि हमारी पौराणिक परंपरा जो रही है सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की, शंकराचार्य पूरे अपने सम्मान के साथ, गाया बाजा के साथ, अपने जितने सहयोगी साथी उनके साथ जाकर के गंगा और संगम में स्नान करते थे। हम नहीं समझते कि हमें, आपको याद होगा कि कभी किसी पूजनीय शंकराचार्य को स्नान से रोका गया हो। न केवल स्नान से रोका गया, बल्कि वो कई दिनों धरने पे बैठे रहे। उनके जो शिष्य थे, बटुक, और जो कम उम्र के हैं, जो हमारी परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक लेके जाने वाले हैं, उन तक को शिखा और जो हमारी सबसे ज्यादा सम्मानित, हमारे स्तर पर जो शिखा होती है, उसको भी पकड़ करके पुलिस के लोगों ने अपमानित किया और इतनी पिटाई की, इतनी धुलाई की कि हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। उनके शिखा पकड़ करके भी उन्हें अपमानित करने का काम किया। और फिर मुख्यमंत्री जी कितने होशियार है, सोचो, संविधान और कानून के पीछे छिप रहे हैं। जिस संविधान और कानून को कभी मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना, जिस संविधान कानून की वो बात कर रहे हैं, उसको कभी माना नहीं उन्होंने। ये दूसरों को उपद्रवी कहते हैं, माफिया कहते हैं। लेकिन 2017 के बाद अगर उन्होंने अपने मुकदमे वापस नहीं ले होते और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है अपना एफिडेविट, अगर एफिडेविट को हम देखते हैं तो अभी तक का इतना उपद्रवी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, इतने मुकदमे भी किसी मुख्यमंत्री में नहीं रहे जितने मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। और जो लोग माफिया और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बांदा आपका दूर नहीं है। बगल के बांदा में स्क्रैप माफिया सोचिए, इस स्क्रैप माफिया को जेल से भगा दिया। वो अलग बात है, कन्नौज में हमारे कंबल से 2 अपराधी भाग गए। उस समय पुलिस जश्न मना रही थी। हमने इसलिए नहीं बोला उनके लिए कि बेचारे पकड़े जाते हैं,
कंबल पकड़ करके जेल से भाग के बताओ। और उसी भागने को देख करके अधिकारियों ने मिलकर के स्क्रैप माफिया को बांदा से भगा दिया। और सुनने में आता है बांदा से ऐसा रूट बताया नेपाल का कि जाओ नेपाल, वहां से हवाई जहाज पकड़ना, देश छोड़ के चले जाओ। होगा तो गणित लगाओ जरा, हिसाब किताब बताइए। 90 किलोमीटर सड़क 7,000 करोड़ की बनी है, 7,000 करोड़ की। हाँ, कोई ठेकेदार अगर नया ठेका पाए, छोटा ठेका पाए, अगर वो मोटरसाइकिल लेके आए तो हम समझ जाते हैं कि छोटा काम कर रहा है। कोई छोटा ठेका मिला है। बड़ी गाड़ी लाएगा तो लगता है बड़ा ठेका मिला है। लेकिन बीजेपी के लोगों को जिनको ठेका मिला है, जिन्होंने एक्सप्रेसवे बनाए हैं, बुंदेलखंड तो देखा होगा आपने, वो मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं लाए, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज लाए। 7,000 करोड़ की लिंक रोड पर किलोमीटर हिसाब लगा दो। दूसरों को कहते हैं कि करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। 10 साल से तो सरकार ही नहीं है, किसकी सरकार है? और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार किए जो हमें आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। ये झांसी बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हो आप। कभी भी किसान के साथ हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा किसान प्राथमिकता पे रहा है। और मैं आज फिर भरोसा दिला के जा रहा हूं अपने बुंदेलखंड के किसानों को कि जब भी समाजवादी सरकार आएगी, प्राथमिकता पे हमारे किसान होगा, खेती होगी।